हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2009 में आई मूवी कुर्बान। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है अवंतिका से, जो दिल्ली के एक कॉलेज में प्रोफेसर है। आज अवंतिका को कॉलेज जाने में काफी लेट हो रहा था और उसे टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। वो जब टैक्सी का इंतजार कर रही थी तभी वहाँ पर एहसान आता है। एहसान भी टैक्सी का इंतजार कर रहा था, लेकिन जैसे ही एहसान टैक्सी रोकता है अवंतिका उसमें जाकर बैठ जाती है और कॉलेज जाने लगती है। तभी वो देखती है कि एहसान काफी जोर जोर से खांस रहा था। ये देखकर अवंतिका रुकती है और एहसान से कहती है कि वो उस टैक्सी से चला जाए, जिस पर एहसान स्माइल करता है और टैक्सी से चला जाता है। ये देखकर अवंतिका समझ जाती है कि एहसान नाटक कर रहा था। जिसके बाद जब अवंतिका कॉलेज जाती है तो वहाँ की प्रिंसिपल अवंतिका को एहसान से मिलवाती है और वो बताती है कि एहसान एक प्रोफेसर है और उसने आज ही उनका कॉलेज ज्वाइन किया है। अब एहसान जब अवंतिका को देखता है तो वो उसे सॉरी कहने लगता है, क्योंकि एहसान को लगता है कि सुबह उसने अवंतिका के साथ गलत किया था। तो वही अवंतिका भी उसे माफ कर देती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन एहसान चाहता था कि अवंतिका उसके साथ कॉफी पर आए, पर अवंतिका उसे मना कर रही थी। अब वहीं पर अवंतिका की जो कलीग थी वो अवंतिका से कह रही थी कि उसे एहसान के साथ कॉफी पर जाना चाहिए, क्योंकि एहसान दिखने में काफी हैंडसम था। लेकिन अवंतिका पहले तो मना करती है, जिसके बाद एहसान उसे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेज देता है ताकि अवंतिका उस पर ट्रस्ट कर सके। जिसके बाद वो फिर से अवंतिका को कॉफी के लिए पूछता है और अवंतिका मान जाती है। जिसके बाद वो दोनों अक्सर मिलने लगते हैं और उन दोनों को प्यार हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद अवंतिका को यूएस से जॉब का ऑफर आता है। एक्चुअली अवंतिका पहले वहाँ पर प्रोफेसर थी, लेकिन उसके पापा की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो दिल्ली आई थी। लेकिन अब उसके पापा की तबीयत ठीक हो चुकी थी, इसलिए वो यूएस वापस जाना चाहती थी। अब ये बात जब एहसान को पता चलती है तो वो अवंतिका से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो यहाँ का अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ यूएस आ जाएगा। अब ये सुनकर अवंतिका भी काफी खुश थी और वो एहसान से कहती है कि वो वहीं पर एहसान को भी जॉब दिला देगी। जिसके बाद एहसान अवंतिका के पापा से मिलता है, लेकिन उसके पापा पहले तो उनकी शादी के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि एहसान एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता है तो वही अवंतिका हिंदू थी। लेकिन अवंतिका और एहसान एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए वो मान जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों शादी करके यूएस चले आते हैं, जहाँ पर अवंतिका एहसान को भी अपने ही कॉलेज में जॉब दिला देती है। एहसान वहाँ पर इस्लाम का प्रोफेसर था। अब दोनों वहाँ पर अपने लिए घर ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें एक एशियन सोसाइटी में वहाँ पर घर मिल जाता है और दोनों ही वहाँ पर घर ले लेते हैं। जब वो दोनों पहले दिन अपना सामान शिफ्ट कर रहे थे तभी उनके पास हकील और सलमा नाम का एक कपल आता है। वो उनके पड़ोस में रहते थे और वो उन्हें डिनर पर इनवाइट करने के लिए आए थे। अब ये सुनने के बाद अवंतिका वहाँ जाने के लिए मान जाती है। उनके घर जाने पर अवंतिका देखती है कि उनकी फैमिली काफी बड़ी थी। हकील के भाई, उसके मम्मी पापा और उनकी भाभियाँ सब लोग साथ में रहते थे। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि उसके घर वाले काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। वो अपनी बहुओं को बाहर जॉब करने नहीं देते थे। अब दूसरे दिन जब अवंतिका अपने घर के कामों में बिजी थी तभी वहाँ पर सलमा आती है और अवंतिका से कहती है कि वो उसे बचा ले। सलमा कहती है कि उसकी जान खतरे में है। उसे अपने पति के बारे में काफी राज पता चले हैं और साथ ही उसका पति उसे मारता पीटता है और एक दिन वो उसे मार ही देगा। वो अवंतिका से कहती है कि उसकी एक फ्रेंड है रेहाना, जो कि एक टीवी रिपोर्टर है। वो अवंतिका से कहती है कि वो रेहाना तक ये बात पहुंचा दे कि सलमा की जान खतरे में है। एक रेहाना ही है जो उसकी मदद कर सकती थी। अब अवंतिका भी उसे हाँ कहती है, लेकिन तब तक वहाँ पर अकील आता है और सलमा को लेकर जाता है। अब रात को अवंतिका इसके बारे में एहसान से बात करती है तो एहसान उसे कहता है कि वो सलमा की बातों पर ध्यान न दें, क्योंकि वो उनका पर्सनल प्रॉब्लम था, इसलिए वो उनके बीच में नहीं पड़ सकते। लेकिन अवंतिका इस बात को भूल नहीं पा रही थी। साथ ही वो रात को देखती है कि सलमा का पति उसे काफी पीट रहा था। ये देखने के बाद अवंतिका दूसरे दिन रेहाना से मिलने जाती है। अब रिहाना की बात करें तो रिहाना एक जर्नलिस्ट थी और अपने बीएफ रियाज के साथ काम करती थी। जब अवंतिका वहाँ पर जाती है तो वो रेहाना को सलमा के बारे में सब कुछ बताती है। अब ये सुनने के बाद रेहाना कहती है कि वो जल्दी सलमा से मिलेगी। वो आज रात ही सलमा से मिलने आने वाली थी, लेकिन उसे आज रात इराक जाना पड़ रहा था क्योंकि उसके ऑफिस का कोई इम्पोर्टेंट काम था। इसलिए रेहाना अवंतिका से कहती है कि जैसे ही वो वापस आएगी वो सलमा से मिलने आएगी। वो अवंतिका को अपने ऑफिस का नंबर देती है ताकि कोई प्रॉब्लम आए तो वो उसे कांटेक्ट कर सके। रेहाना कहती है कि वो भले ही यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आए तो रियाज उनकी मदद करेगा। जिसके बाद अवंतिका डॉक्टर के पास जाती है
तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब ये बात सुनकर अवंतिका काफी खुश थी। वो घर आकर एहसान का इंतजार कर रही थी ताकि वो उसे ये खुशखबरी बता सके। एहसान के आने तक वो वॉक पर चली जाती है, लेकिन तभी वो सुनती है कि अखिल के घर से कुछ आवाजें आ रही थी। ये देखकर अवंतिका को थोड़ा डाउट आता है, इसलिए वो छुपकर उनके घर के अंदर चली जाती है। तो वो देखती है कि अखिल, उसका भाई और उनके भाईजान मिलकर एक बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे थे। ये बात सुनकर अवंतिका काफी डर जाती है कि तभी वो देखती है कि वहाँ पर सलमा की बॉडी भी थी। ये देखने के बाद तो अवंतिका बहुत ज्यादा डर गई थी। वो भागकर अपने घर आती है, लेकिन भाईजान और अखिल को भी इसका पता चल गया था, इसलिए वो लोग अवंतिका का पीछा कर रहे थे। लेकिन अवंतिका किसी तरह से अपने घर आती है तो वहाँ पर एहसान आया था, जिसके बाद अवंतिका एहसान को सब कुछ बताने लगती है। तो एहसान उसे कहता है कि वो चिंता ना करे। जिसके बाद एहसान भाईजान और अखिल को वहाँ पर बुलाता है। ये देखकर अवंतिका समझ जाती है कि एहसान भी उन्हीं में से एक था और उसने जानबूझकर अवंतिका को फंसाया था ताकि अवंतिका के जरिए वो लीगली यूएस आ सके। अब अवंतिका एहसान की हर चाल समझ गई थी, इसलिए वो एहसान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा थी। तो वही भाईजान का कहना था कि अवंतिका को मार देना चाहिए, लेकिन एहसान अवंतिका को मारने के लिए तैयार नहीं था। तभी अवंतिका उसे कहती है कि वो उसे मार दे, साथ ही उनके होने वाले बच्चे को भी मार दे। अब ये सुनने के बाद एहसान काफी शॉक था और वो डिसाइड करता है कि वो अवंतिका को नहीं मारेगा। वो भाईजान से कहता है कि वो चिंता ना करे, अवंतिका किसी को भी कुछ नहीं बताएगी। तभी अवंतिका को याद आता है कि ये लोग उसी फ्लाइट में बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले थे जहाँ से रेहाना जाने वाली थी। इसलिए अवंतिका रेहाना को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन रेहाना एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी थी, इसलिए वो कॉल रिसीव नहीं करती। तब अवंतिका एक रिकॉर्डेड मैसेज छोड़ती है कि वो उस फ्लाइट में ना चढ़े क्योंकि उसमें बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। तो वही हम रेहाना को देखते हैं जो रियाज के साथ एयरपोर्ट पर आई थी। रियाज रेहाना से कहता है कि जब वो वापस आएगी तो वो दोनों शादी कर लेंगे। जिसके बाद रेहाना उस फ्लाइट में चली जाती है और कुछ टाइम बाद ही उस फ्लाइट में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें सभी लोगों की मौत हो जाती है। रियाज जब ये देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक था। तो वही एहसान अवंतिका के पास आता है और अवंतिका के पापा को कॉल करता है। अवंतिका के पापा अवंतिका को बताते हैं कि यहाँ पर एहसान का दोस्त आया है जो उनके साथ ही रह रहा था। ये सुनकर अवंतिका समझ जाती है कि अगर उसने किसी को भी कुछ भी बताया तो वो लोग उसके पापा को मार देंगे। जिसके बाद एहसान अवंतिका से कहता है कि वो उसे कुछ भी होने नहीं देगा, बस अवंतिका को चुप रहना होगा। जिसके बाद अवंतिका के साथ हमेशा आपा रहती थी ताकि वो अवंतिका पर नजर रख सके। आपा अवंतिका को बताती है कि जो वो लोग कर रहे थे वो गलत नहीं है, उनके साथ काफी अन्याय हुआ है और उसी का बदला वो ले रहे थे। यहाँ तक कि वो ये भी बताती है कि एहसान अफगानी था, लेकिन जब अमेरिका ने टेररिस्ट को मारने के लिए अफगानिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट किया तो उसमें एहसान की फर्स्ट वाइफ और उसका बेटा भी मारा गया, जिससे एहसान पूरी तरह से टूट गया था। फिर उसकी मुलाकात भाईजान से हुई और एहसान को जीने का मकसद मिल गया। एहसान ने ये ठान लिया कि वो अपनी वाइफ और बेटे की मौत का बदला लेकर रहेगा, जिस पर अवंतिका का कहना था कि क्या मासूम लोगों को मारने से उनका बदला पूरा हो जाएगा। लेकिन आपा उसे कहती है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे चुप रहना होगा। जिसके बाद अवंतिका आपा से रिक्वेस्ट करती है कि उसे कहीं बाहर जाना है क्योंकि उसे रूम में काफी घुटन हो रही थी। अब ये सुनने के बाद आपा उसे बाहर ले जाने के लिए मान जाती है। तो वही हम रियाज को देखते हैं जो रेहाना की मौत से पूरी तरह से टूट गया था। वो जब रेहाना के केबिन में आता है तो उसे अवंतिका का ऑडियो मैसेज मिलता है, जिसमें अवंतिका ने कहा था कि वो उस फ्लाइट में मत जाना क्योंकि उसमें बॉम्ब रखा है और इसमें उसके हस्बैंड भी मिले हुए हैं। अब ये सब सुनने के बाद रियाज अवंतिका को ढूंढने लगता है। वो सबसे पहले अवंतिका के पति का पता लगाता है और उसका पीछा करने लगता है। जिसके बाद रियाज जानबूझकर एहसान से मिलता है और उसे ऐसे दिखाता है कि उसे भी अमेरिकन से काफी नफरत है। ये देखने के बाद एहसान उसे अपने कॉलेज में बुलाता है ताकि वो रियाज को और अच्छे से जान सके। जब रियाज कॉलेज में जाता है तब उसके इस्लाम के ऊपर एक स्टूडेंट के साथ लड़ाई हो जाती है। ये सब देखकर एहसान समझ गया था कि रियाज उन्हें ज्वाइन कर सकता है। तो वही हम अकील को देखते हैं जो काफी गुस्से में था क्योंकि अभी तक सलमा का अंतिम संस्कार नहीं किया गया था और अकील चाहता था कि उसका अंतिम संस्कार हो, लेकिन भाईजान उसे मना कर रहे थे क्योंकि बाहर पुलिस का खतरा था। अब ये सब सुनने के बाद एहसान अकील से कहता है कि वो उसके साथ आएगा। जिसके बाद वो दोनों सलमा की बॉडी को दफनाने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें पुलिस रोक लेती है और एहसान उनके साथ बात करने लगता है। लेकिन अकील काफी गुस्से में था, इसलिए वो पुलिस वालों पर गोली चला देता है। जिसके बाद वो दोनों काफी तेजी से वहां से निकलते हैं
लेकिन पुलिस वाले उनका पीछा कर रहे थे। अब वो दोनों समझ गए थे कि वो पुलिस से नहीं बच पाएंगे। साथ ही हकील को भी गोलियां लगी थी, इसलिए उसका बचना मुश्किल था। इसलिए एहसान हकील को मार देता है और उनकी कार को आग लगा देता है, ताकि पुलिस वालों को ऐसा ही लगे कि कार में के सब लोग मारे गए। लेकिन जब पुलिस वाले वहां पर आते हैं तो उन्हें वहां पर सलमा की आधी जली हुई बॉडी मिलती है। इसलिए जब वो उसके इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन्हें सलमा के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। तो वही हकील की मौत से अब सब लोग काफी टेंशन में थे कि वो अपना आगे का मकसद पूरा कैसे करेंगे। तब एहसान उन्हें बताता है कि एक रियाज नाम का लड़का है जो हकील की जगह ले सकता है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि कल वो रियाज को डिनर पर बुलाएगा ताकि भाईजान उससे मिल सके। तो वही हम अवंतिका को देखते हैं जो आपा के साथ मॉल में जाती है। वहां पर जब आपा कुछ देख रही थी तो रियाज उनके पर्स में कुछ डाल देता है, जिससे पुलिस वाले आपा को लेकर जाते हैं। और उसी वक्त का फायदा उठाकर रियाज अवंतिका से बात करता है। वो उसे बताता है कि रेहाना की मौत हो चुकी है। साथ ही वो ये भी बताता है कि वो आज रात अवंतिका के घर आएगा, लेकिन वो उसे ना पहचाने। जिसके बाद अवंतिका वैसा ही करती है और रात को रियाज को नहीं पहचानती। यहाँ पर जब रियाज डिनर के लिए आता है तो भाईजानों से उसके बारे में सब कुछ पूछने लगते हैं, लेकिन रियाज बताता है कि वो काफी जॉब छोड़ चुका है और अभी काम के तलाश में है। भाईजान जब रियाज के साथ बात कर रहे थे तो वो समझ जाते हैं कि रियाज भी उनकी तरह ही था। इसलिए वो रियाज से कहते हैं कि अगर वो चाहे तो वो अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ कर सकता है, बस रियाज के अंदर हिम्मत होनी चाहिए। जिस पर रियाज कहता है कि वो अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। जिसके बाद वो रियाज को एक कैफे में लेकर जाते हैं और वहाँ के लड़के को शूट करने के लिए कहते हैं, ताकि वो देख सके कि रियाज जैसी बातें करता है वैसा वो है या नहीं। अब रियाज ये देखकर काफी डर गया था, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने शूट नहीं किया तो ये लोग उसे अपने ग्रुप में नहीं लेंगे। इसलिए रियाज उस लड़के को शूट करता है, लेकिन गन में गोलियां नहीं थी। भाईजान बस उसका टेस्ट ले रहे थे और वो उस टेस्ट में पास हो गया था। इसलिए वो रियाज से कहते हैं कि आज से वो उनके साथ काम करेगा। जिसके बाद रियाज की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। तो वही हम एहसान को देखते हैं जो अवंतिका से कह रहा था कि वो पहले जैसे रह सकते हैं, लेकिन अवंतिका एहसान को माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। तो वही रियाज उनके नए मिशन के बारे में हर जानकारी लेने की कोशिश कर रहा था। तब उसे पता चलता है कि ये लोग सबवे में बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले थे। वो लोग रियाज को भी एक सबवे में भेजने वाले थे जहाँ पर उसे बॉम्ब ब्लास्ट करना था। इसलिए रियाज मौका देखकर अवंतिका से बात करता है और उसे कहता है कि अवंतिका को पता लगाना होगा कि ये लोग कौन से सबवेज में बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं, क्योंकि रियाज को बस अपने सबवे के बारे में पता था और बाकी की सारी लिस्ट एहसान के पास थी। अब ये सुनने के बाद अवंतिका इसके लिए मान जाती है। इसलिए जब रात को एहसान काम कर रहा था तभी अवंतिका उसके पास आती है और उसके साथ रोमांस करने लगती है। जब एहसान का ध्यान भटक जाता है और वो सो जाता है तो अवंतिका उस लिस्ट का पता लगाती है और दूसरे दिन रियाज को देती है। जिसके बाद रियाज इसके बारे में FBI को इन्फॉर्म करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर भाईजान आते हैं और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो कल ही बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे। अब ये सुनने के बाद रियाज काफी टेंशन में आता है कि वो इन सबको कैसे रोकेगा, क्योंकि भाईजान ने मिशन कंप्लीट होने तक उन सबके मोबाइल भी ले लिए थे। इसलिए वो FBI से कांटेक्ट भी नहीं कर सकता था। अब अगले दिन सारे जेंट्स को बॉम्ब दिए जाते हैं और वो अपने अपने लोकेशन पर जाने लगते हैं। तो वही सारी लेडीज आपा के साथ मेट्रो स्टेशन पर चली जाती हैं, जहाँ से वो लोग अलग अलग ट्रेन पकड़ने वाले थे। तो वही रियाज जब भाईजान और एहसान के साथ जा रहा था तभी उसे अपना एक दोस्त मिलता है और वो रियाज के साथ बातें करने लगता है और उनकी बातों से भाईजान और एहसान समझ जाते हैं कि रियाज एक जर्नलिस्ट है। अब ये सुनने के बाद एहसान उसे काफी पीटना शुरू कर देता है। तो वही भाईजान और दूसरा आदमी उनके अपने मिशन पर चले जाते हैं, लेकिन मौके का फायदा उठाकर एहसान FBI को इन्फॉर्म कर देता है कि कौन से सबवे में बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले थे। जिसके बाद वो लोग वहां पर पहुंचते हैं और एक को रोक लेते हैं, लेकिन एक जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। तो वही हम एहसान को देखते हैं जो रियाज को काफी ज्यादा पीट रहा था। तभी उसे पता चलता है कि उनका एक आदमी पकड़ा गया, लेकिन भाईजान एहसान से कहते हैं कि वो चिंता ना करे, अगर उनका ये प्लान फ्लॉप हो गया तो भी दूसरा प्लान उनका वर्क करेगा। अब ये सुनने के बाद एहसान काफी शॉक था, क्योंकि उसे दूसरे प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो भाईजान उसे बताते हैं कि उन्होंने सारी लेडीज के पर्स में बॉम्ब रखे थे, अगर उनका प्लान फेल हो भी गया तो औरतों का प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। अब ये सुनने के बाद एहसान के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अवंतिका के बैग में भी बॉम्ब था, यानी कि अवंतिका और उसका बच्चा दोनों ही मारे जाएंगे। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और फायरिंग करने लगती है, जिसमें भाईजान की मौत हो जाती है, लेकिन एहसान बच जाता है।
वो रियाज से कहता है कि अवंतिका और बाकी लेडीज के पर्स में बॉम्ब है, इसलिए वो उन्हें रोके और उन सबको बचा ले। जिसके बाद रियाज इसके बारे में एफबीआई को इन्फॉर्म करता है और वो उन सारी औरतों को पकड़ लेते हैं जिनके पास बॉम्ब था। वो लोग उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर देते हैं जिससे सबकी जान बच जाती है। तो वही अवंतिका को बचाने के लिए एहसान भी वहाँ पर आता है और तब अवंतिका को पता चलता है कि उसकी बैग में भी बॉम्ब था। एहसान आपा से रिक्वेस्ट करता है कि वो अवंतिका को छोड़ दे, लेकिन आपा कहती है कि उन सबका मरना तय है। अब ये सुनने के बाद एहसान आपा को शूट कर देता है जिससे उनकी मौत हो जाती है। जिसके बाद वो अवंतिका के पास जो बॉम्ब था उसे डिफ्यूज कर देता है। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस और एफबीआई आ जाते हैं और एहसान समझ जाता है कि वो अब नहीं बचेगा, इसलिए वो अवंतिका से कहता है कि वो यहाँ से चली जाए और उनके बच्चे का ख्याल रखे। ये सब सुनने के बाद अवंतिका काफी रोने लगती है और एहसान से उसका असली नाम पूछती है तो एहसान बताता है कि उसका नाम खालिद है। ये सुनने के बाद अवंतिका वहाँ से बाहर आती है और उसे गोलियों की आवाज आती है, जो सुनकर वो समझ जाती है कि एहसान की मौत हो चुकी है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी कुर्बान मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।